तो वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही मतलब देखने में लगेगा सिंपल, बट बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है। तो आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग। कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें कि पूरा दिन हम अपने जीवन में अच्छा अच्छा अट्रैक्ट कर पाए। हम्म। तो हम आज बात करते हैं मैजिकल मॉर्निंग की। ठीक है। तो मैजिकल मॉर्निंग से हमारा क्या होगा, दिन अच्छा जाएगा। ठीक है। तो हम आगे की लाइफ की अभी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं कि आज हम दिन से शुरुआत करते हैं, आज के दिन को अच्छा करते हैं। तो जब हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे तो वन बाय वन एक एक करके दिन अच्छा होता जाएगा। दिन से हफ्ते अच्छे होते जाएंगे, हफ्तों से महीने अच्छे होते जाएंगे, महीनों से साल अच्छे होते जाएंगे और सालों से हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी। ठीक है। तो अभी हम बड़ा नहीं सोच रहे कि हमें बहुत लाइफ के बारे में अभी हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, ठीक है, सोच के। तो अभी हम सिर्फ वन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि हम आज सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं कि आज के दिन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। सिर्फ सुबह की शुरुआत, सुबह की शुरुआत किस तरह करें कि वो हमारे दिन को बेहतर बना दे। ठीक है। जैसे अभी तक हम जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे थे, हम क्या करते हैं, रात, है ना, मैजिक रॉक प्रैक्टिस कब करते हैं, हम रात को करते हैं। तो उसको करने से हम रात के लिए बीज बो रहे होते हैं कि हमने रात को सोते हुए बीज बो दिए, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस पूरी रात उस पर काम कर रहा है और फिर वो आगे आने वाले टाइम में हमें फसल देगा। ठीक है। तो वो काम हम कर रहे हैं रात को। और आज जो हम सीखेंगे मैजिकल मॉर्निंग, उसमें हम बीज डाल रहे हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह किसके लिए, कि उसके फल, उस बीजों के फल हमें दिन भर में मिलेंगे। जो हमने सुबह डाले हैं उसके फल हमें दिन भर में मिलेंगे। तो ऐसे हम जब रोज 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 इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, कुछ अलग से नहीं करना है, जो आप रूटीन में काम कर रहे होगे उसी के साथ साथ आपको करना है। ठीक है। बट उसका इम्पैक्ट, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत कमाल का रिजल्ट आता है उससे। हम्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यस। कौन पढ़ेगा आज, हु विल रीड? मैं पढ़ती हूँ मैडम। ओके, ठीक है। बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे, ठीक है। हम्म। अब आप देखिए यहां पर पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक बाथरूम दिख रहा है। ठीक है। कि जब हम्म। आप सुबह उठते हैं, आप उठने के साथ वॉशरूम जाते हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? अरे ये देखो टावल दिख रहे हैं, आप टावल यूज करते हैं, ये वॉश बेसन है, ये नल है, टैप है, ये मिरर यूज करते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर ब्रश रखा है, ब्रश यूज करते हैं। अगर आप नहा रहे हैं, ये बाथ टब यूज करते हैं, फिर सोप, शैम्पू, ये सब यूज करते हैं। तो क्या क्या चीजें हम सुबह के टाइम यूज करते हैं, तो ये इस पिक्चर से ये दिखा रहा है। तो क्या हम सुबह के टाइम ऐसा करें कि जो हम रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हीं के साथ साथ हम थोड़ी सी बस पावर ऐड कर दें, जिससे कि हमारा दिन मैजिकल हो जाए। हम्म। हम्म। 11वां दिन, जादुई सुबह। हम्म। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स और ऑरेलियस। रोम के 121 सम्राट। 180, रोम के सम्राट। हाँ। तो देखो, रोम के सम्राट थे मार्कस ओरेलियस। ठीक है, वेरी फेमस पर्सनालिटी। तो वो क्या बोलते हैं कि जब आप सुबह उठे हो, ठीक है, आप उठ गए, आप उठ गए, जब कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, है ना। तो जागना, जागोगे तो सवेरा दिखेगा ना, है ना। नहीं तो नहीं जागे तो रात ही है, 12 बजे तक भी सोते रहो तो रात ही है ना। सवेरा तो तभी दिखेगा जब आप जागोगे, है ना। तो जब आप सुबह जागे, आप उठे, आप जीवित हो, है ना, आप जीवित हो तभी आप उठ पाए। कितने लोग हैं रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते, नहीं जाग पाते। आप जाग पाए ना, आप जीवित हो, आपकी सांसें चल रही हैं, है ना। तो क्या ये सौभाग्य नहीं है? क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? भाई, यस। हम हो सकता था हम भी रात को सोए, सुबह ना उठे।
है ना। तो अगर हम उठ पाए हैं, हम सुबह जीवित हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए नियामत है, हमारी ब्लेसिंग है। ठीक है। अच्छा चलो, आप जीवित हो, अब सोच पा रहे हो, दिमाग चल रहा है आपका, कुछ सोच पा रहे हो। दिमाग भी चल रहा है, वो भी नियामत है। ठीक है। आनंद लेना, हम चीजों को इंजॉय कर पा रहे हैं, अपने आसपास की कितनी चीजें हैं उनको हम इंजॉय कर पा रहे हैं। प्रेम करना, प्रेम करना, प्रेम करना, खुद से, लोगों से, चीजों से, जानवरों से, पशुओं से, पेट से कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये सब काम कर पा रहे हो, प्रेम करना मतलब आपके अंदर फीलिंग्स हैं। ठीक है ना। आप कोई रोबोट नहीं हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, है ना। तो अगर ये सब चीजें आप कर पा रहे हो तो ये आपका सौभाग्य है ना, आपके अच्छा भाग्य है जिसकी वजह से आप ये सब कर पा रहे हो। और सुबह के समय आप उठ के अगर इस नियामत को महसूस कर लेते हो कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं सवेरे उठ पाई हूं, आज मैं नया दिन, नया सवेरा देख पा रही हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है, आई एम सो ग्रेटफुल। तो उसके लिए कृतज्ञता करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। ठीक है। तो जब आप इस चीज को समझोगे और समझ के इसको करोगे, तो आप अपने जीवन में कमाल कमाल के रिजल्ट्स देखोगे। ठीक है। हम्म। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हाँ, तो देखो, आप आज का दिन जादू से भरपूर रहे, आप चाहते हो कि आपका हर दिन मैजिकल रहे। ठीक है। क्योंकि जब आपका हर दिन मैजिकल रहेगा तभी तो आप अपने सपनों तक पहुंचोगे। अगर कोई कोई दिन कि एक दिन मैजिकल है फिर 4 दिन नहीं है, फिर एक दिन मैजिकल है फिर नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना आप अपने सपनों तक पहुंचोगे। अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है, हमने ये जर्नी क्यों शुरू करी, हमने ये जर्नी इसलिए शुरू करी कि हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को गुड फीलिंग में रखना होगा, तभी हम अपने मन चाहे को पाएंगे। तो गुड फीलिंग में रखने का मतलब हर दिन हमें जादू क्रिएट करना है ना। तो अगर हम हर दिन जादू क्रिएट करेंगे, तो ये सबसे सरल और आसान तरीका है कि अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लो। जब सुबह के समय को आप कृतज्ञता से भर लोगे, तो वो दिन भर उसके लाभ, जादुई लाभ आपको देखने को और महसूस करने को मिलेंगे। ठीक है। हम्म। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे। हम्म। तो देखो, सुबह का जो समय होता है ना, वो समय होता है जब आपके पास ना बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं धन्यवाद करने की, कृतज्ञता करने की। कैसे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज। उस समय हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं कि हम अपनी सुबह की शुरुआत को कृतज्ञता से भर दें। ठीक है। बट क्या होता है कि हम ना अनकॉन्शियसली सुबह सुबह, कई बार क्या हो गया, आप लेट उठे, लेट उठे, आप एकदम हड़बड़ाहट में उठे, ओहो आज तो बहुत लेट हो गई, मेरे सारे काम रह गए, अभी तो मुझे ये भी करना था, अभी तो मुझे वो भी करना था। और वो नेगेटिव थॉट्स का सीरीज चल पड़ी। और आपकी एक बार जो सीरीज चलनी होती शुरू होती है, तो वो वैसे ही थॉट्स लूप में आते रहते हैं। ठीक है। तो आपके पास हमेशा से चॉइस होती है। ठीक है ना, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस कि अब आप अवेयर हो, अब आप अवेयर हो कि मुझे किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपने पकड़ लिया, इसको कैच कर लिया कि मुझे नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो आप उस समय अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हो कि भाई ये थॉट मुझे मेरे अनचाहे के टुवर्ड्स लेकर जा रहा है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर अंदर से जवाब आए नहीं, तो जस्ट स्विच,
उसको उसी टाइम चेंज करना है पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में करने का सबसे सरल तरीका है, उन चीजों को देखो अपने अराउंड जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, क्या क्या आपको जीवन में मिला हुआ है यूज करने को। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम यही देखेंगे कि सुबह उठते ही हमारी नजर, आंखें खुलते ही क्या क्या दिख रहा है हमें, क्या क्या दिख रहा है हमें अपने अराउंड जिसके लिए हम कृतज्ञ, क्योंकि जब आप अपने माइंड को काम में लगा दोगे, उसको काम मिल गया, अब वो चीजें ढूंढ रहा है, अब वो नेगेटिव थॉट की जगह ही नहीं बची। क्योंकि एक समय में एक ही तरह का थॉट आ सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपने अपने माइंड को काम में लगा दिया, वो ढूंढ रहा है चीजों को, अब वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और जब एक बार ढूंढना शुरू किया, कृतज्ञता करनी शुरू करी, तो वो पॉजिटिव 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 वो चलता गया। और उसकी जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर दी सुबह के समय, जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दी, वो दिन भर आपके जीवन में ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप एक चुंबक हो, और आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो आप वो ये ट्रैक कर, तो यही हमने सीखा है अभी तक, है ना। तो यही आपको उस समय बस चीजों को तलाश करना है कि मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं। हम्म। जब जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो जैसे जब आप सुबह उठते हैं ना, जैसे मान लो आप अलार्म लगा के सोते हो और आपका अलार्म बजा है, ठीक है, अलार्म बजा है, आपने बंद कर दिया अलार्म, ठीक है, अभी आप पूरे उठे नहीं हो, नींदों में हो, आधी नींदों में हो, ठीक है, उसी समय अभी आंखें पूरी खुली भी नहीं है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव है उस टाइम पर। तो आपने उसी समय सबसे पहले आंखें बंद में ही थैंक यू, धन्यवाद मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे नया सवेरा नया दिन दिखाने के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यूनिवर्स, जिनको भी आप भगवान जी को मानते हो, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज एक नया दिन उपहार में दिया है। जो भी दिन आपको रोज मिल रहे हैं वो आपके लिए उपहार हैं। आपकी सांसें जो आपको मिल रही हैं वो आपके लिए उपहार है, गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको, प्रभु ने, ईश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, तो जब आपको आज एक और नया दिन मिल गया है तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, मन से उस कृतज्ञता को फील करो। और अगर मन में ये ख्याल आता है ना कि क्या हो गया, फिर एक दिन मिल गया तो क्या हो गया, तो एक दिन स्किप करके देख लो। एक दिन पूरे दिन ऐसे पड़े रहो जैसे अधमरे एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहो, देखो फिर। ठीक है, तो आपको नया दिन मिला है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये दिन नहीं मिलता, आपको मिला है, आप ब्लेस्ड हो, आपके लिए ये नियामत है। ठीक है, उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू करो, एंड बी ग्रेटफुल। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप उठे, अभी आप
आधी नींदों में ही थे, और आपने धन्यवाद सबसे पहले बोला मुझे नया दिन देने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे सांसें देने के लिए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। फिर आपने आंखें खोली, आप उठे, आप देख रहे हो आपको रात को अच्छी नींद आई। ठीक है। अच्छी नींद आना बहुत बड़ी नियामत होती है। आपको अगर आज इसकी वैल्यू नहीं है ना, उन लोगों से पूछ के देखो जो रात को सो नहीं पाते। उनको वो रात काटनी कितनी मुश्किल लगती है, वो रात कितनी लंबी लगती है। और एक कोई पॉडकास्टर हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, वो उन्होंने जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के ना वो लिए पॉडकास्ट किए हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने कितने बड़े बड़े मिलियनियर्स के पॉडकास्ट लिए हैं। उनके पास सब कुछ है, बस उनको रात की नींद नहीं मिल पाती, वो रात को चैन से सो नहीं पाते। ठीक है। तो अगर आप रात को सुकून की नींद ले पा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है। ठीक है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बी ग्रेटफुल, क्योंकि देखो, नींद ना, स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मेंटल हेल्थ में भी और आपकी फिजिकल हेल्थ में भी, दोनों जगह। ठीक है। तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है, आप अपने काम को पूरा एनर्जी के साथ कर पाते हो। कभी आप खुद सोच के देखो, किसी दिन आप कम सोए हो, रात को लेट सोए हो, और आपको सुबह उठना होगा टाइम से क्योंकि अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, तो आपका दिन भर कितना लेथार्जिक जाता है, आप कितना लेजी, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई है ना। तो अगर आपको रात को वो नींद चैन की आ रही है, सुकून की आ रही है, आप अपनी नींद पूरी कर पा रहे हो, तो वो आपको फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से बहुत हेल्दी रखता है ना। और आप अगर फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहोगे, तो आप अपने सपनों को पा पाओगे। नहीं रहोगे तो नहीं पा पाओगे, सपने पाने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो अच्छी नींद आना इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आती है और मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश उठ पाता हूँ या उठ पाती हूँ। ठीक है। धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद। फिर आप जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं, तो जमीन क्या है? हमारी धरती। धरती क्या है? धरती को हम क्या दर्जा देते हैं? माँ का दर्जा देते हैं। भाई हम धरती माँ के ऊपर पैर रख रहे हैं, तो हम उसके लिए धन्यवाद कि धरती माँ आपने हमें इस धरती पर जन्म लेने का अधिकार दिया। आपने कभी सुना है कि देवता लोग भी वेट करते हैं मनुष्य जन्म के लिए? ठीक है। आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, धरती पर आने का अवसर मिला है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है। तो बी ग्रेटफुल टू धरती माँ कि उन्होंने आपको इस धरती पर आने दिया। हम्म। तो आप उसको यूज कर रहे हो, धरती माँ के ऊपर ही आपका घर है, वहीं से आपको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ धरती से मिलता है ना। हीरे सोने चांदी सब धरती से आता है ना। तो इतना सब कुछ धरती माँ आपको देती है। तो बी ग्रेटफुल टू धरती माँ। हम्म। फिर उसके बाद आप अपने अराउंड देख सकते हो और चीजें। क्या दिख रहा है भाई? ये बेड देखो, मैं कितना खुश नसीब हूं, कितना ब्लेस्ड हूं भाई, मेरे पास सोने के लिए इतना प्यारा बेड है जिसपे मेरे को रात को इतनी सुकून की नींद आई। जैसे विंटर्स है तो हम ब्लैंकेट लेके सोते हैं, इतना कोजी कोजी ब्लैंकेट है, इतना अच्छा। रात को मेरे को बहुत अच्छा गर्माइश मिली इस ब्लैंकेट से, मैं बहुत अच्छे से सो पाई। लोगों के बारे में सोचो जो सड़कों पे होते हैं इतनी भरी ठंड में, और जिनके पास ओढ़ने को ब्लैंकेट नहीं है, सोने को नीचे कुछ बिछाने को नहीं है, कैसे वो लोग ठंड में रह रहे होते हैं। तो आपके ऊपर छत है, आपके पास बेड है, आपके पास ब्लैंकेट है, तो क्या ये नियामत नहीं है ना? तो बी ग्रेटफुल। फिर उसके बाद आप अपने अराउंड देख सकते हो, अगर आपकी कोई अलार्म घड़ी है जो आपको रोज सुबह उठाती है, बी ग्रेटफुल। और आपका कोई पानी का ग्लास है, कोई केटल रखी है, बी ग्रेटफुल कि भाई उसकी वजह से आपको गर्म पानी पीने को मिल जाता है। पानी का ग्लास है जो पानी को होल्ड कर पा रहा है, आप आराम से पानी को पी पा रहे हो। ठीक है। अपने अराउंड और देखो, और क्या दिख रहा है? कोई फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं आपके रूम में जो आपको मेमोरीज हैं आपकी बहुत अच्छी, आप कहीं घूमने गए थे, आपने वो फोटोग्राफ लगा रखी है, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनी उन जगहों की। ठीक है। फिर आप वॉशरूम जाते हो, अब वॉशरूम में जाते हो, आप देखते हो भाई आपके मान लो रूम के अटैच्ड ही वॉशरूम है। हाँ, आपको बस क्या करना है, कुछ कदम चल के और वॉशरूम तक जाना है। ऐसी ऐसी जगहें हैं इस देश में जहां पर वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। वो मूवी देखी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। हम्म। जहां पर वो सुबह उठ के जंगल में जाते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसे गांव हैं इस देश में जहां पर अभी भी वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। तो आपके तो घर के अंदर वॉशरूम है, और आप तो घर के कमरे के साथ वॉशरूम है, तो आपको कहीं दूर भी नहीं जाना, सिर्फ कुछ कदम चल के वॉशरूम जाना है। तो क्या वो नियामत नहीं है? हम्म। कितनी कितनी जगहें हैं आज भी जहां पर पानी नहीं आता।
वहां पर रोज वो आते हैं टैंकर्स, और आपको लाइन में लगकर पानी वहां से लाना पड़ता है, भर के लाना पड़ता है। गाँव की तो सोचो, छोड़ो कि वो कहाँ कहाँ से भर के लाते होंगे, मैं शहरों की बात कर रही हूँ कि शहरों में भी कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी हर समय अवेलेबल नहीं है, आपको भर के रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, जाके लाना पड़ता है। पर अगर आपके घर में नल खोलते ही पानी आ रहा है, तो क्या वो ब्लेसिंग नहीं है कि आपके पास 24 घंटे पानी अवेलेबल है, आपको सिर्फ नल खोलना है और पानी आ गया। तो इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो, आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हो जिन्होंने इतनी मेहनत करके उन पाइप्स को लगाया होगा, गड्ढे खोदे होंगे। कभी आपने देखा उन लोगों को मेहनत करते हुए? कभी ऑब्जर्व करना आगे से कि जहां पे पाइपें डल रही हो ना, आप देखना कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। पाइपें डालते हैं, उस पे पूरा वो प्लस्तर सीमेंट जो भी होता है वो सब प्रोसेस करते हैं, कितना सिस्टमैटिक वे में कि सब घरों तक वो पहुंचे। ठीक है, तो आपके घरों तक वो पाइपें लगाई जिसने लगाई, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कल हमने चैप्टर कौन से किया था, मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट में हम उन्हीं लोगों की तो बात कर रहे हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे को सेवा देते हैं, और जिनको हम चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते। भाई जिसने पाइपें लगाई उन्होंने हमें सेवा ही तो दी है, हमारे लिए काम किया है ना, बट हम नहीं जानते कौन है, तो आप अपने मन से उनको धन्यवाद कर सकते हो ना। भाई उन्होंने हमारे लिए पाइप लगाई, उसकी वजह से नल, प्लम्बर आया, प्लम्बर ने नल फिट किए, कोई फैक्ट्री होगी जहां पे नल बना होगा, तो हम उन लोगों का धन्यवाद कर सकते हैं जहां पर भी ये नल बना, मेरे घर तक पहुंचा, अब यहां पर प्लम्बर ने फिट किया और मुझे बस इसको खोलते ही पानी मिल जाता है। आई एम सो ग्रेटफुल, है ना। फिर आप टूथ ब्रश कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, भाई जिसने भी जगह से टूथब्रश बना होगा, जिसने भी बनाया होगा, उन सब लोगों का धन्यवाद। इस ब्रश का धन्यवाद, ये मेरे दांतों को साफ करने में मेरी मदद करता है। इस पेस्ट का धन्यवाद, जिसकी वजह से मेरी दांत अच्छे हो जाते हैं, मेरे मुंह में अच्छी अच्छी खुशबू फ्रेग्रेंस हो जाती है, मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ, है ना। पानी से मुंह धो रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, उसका धन्यवाद। अगर आप साथ साथ नहा रहे हो तो पानी का, बाल्टी का, मग का धन्यवाद, शावर का धन्यवाद, शैम्पू का धन्यवाद, साबुन का धन्यवाद। मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो, जो आपको आंखों से दिख रहा है, जो आप किसी चीज को टच कर रहे हो, आप रूटीन के काम कर रहे हो, कुछ अलग से नहीं कर रहे, जो आप रूटीन के काम कर रहे हो, बस जो चीज को आप यूज करते जा रहे हो, बी ग्रेटफुल। क्योंकि उससे पहले हमने कभी कॉन्शियसली, हम अवेयरनेस के साथ किया ही नहीं। आप बस उठे, एक रोबोट की तरह गए, बाथरूम गए, काम किया, आ गए, बाहर आ गए। अब उस दौरान आपका माइंड चल रहा होता है, आप चाहे कॉन्शियसली अवेयर होते हो कि नहीं होते हो, उस समय आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ 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 चल रहा होता है, चाहे वो दिन भर का चल रहा होगा या पास्ट का कुछ चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका माइंड रुका हुआ है, आपको लग रहा होगा। एक दिन ऑब्जर्व करके देखना, आपका माइंड चल रहा होता है। ठीक है, तो वो चल रहा था, अब वो हमें नहीं पता, पॉजिटिव तो नहीं होता, अपने आप तो नेगेटिव में ही जाता है माइंड। ठीक है, तो कुछ 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 थॉट्स चल रहे थे अब तक, पर अब हम अपने माइंड को कॉन्शियसली पॉजिटिव के टूवर्ड्स लेकर जा रहे हैं। काम हम वही कर रहे हैं जो करते थे रोज, वही कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे कामों में। बस अपने माइंड को, जिस भी चीज को हम छू रहे हैं ना, बस समझ लो वो जैसे एक वो नहीं थी कहानी, उसमें उसको वरदान मिलता है कि जिस भी चीज को छुओगे ना वो सोना बन जाएगी। एक ऐसी यार एक कहानी थी, वो एक राजा की कहानी थी। है ना। ऐसा था ना कि भाई जिस भी चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। तो आप समझ लो वैसा ही है कि जिस भी चीज को हम छुएंगे ना, वहां पर बस हमने एक कृतज्ञता डालनी है, मतलब एक सोना, सोना समझ लो कृतज्ञता, कि वो कृतज्ञता के सोने से भर जाएगी, है ना। तो बस इस ऐसे समझ के इसको कर लो कि जिस भी चीज को हमने टच किया उसमें हमने कृतज्ञता डालनी है, और बस इतना करना है आपने, बस इतना, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। आप उसके कमाल कमाल के रिजल्ट्स देखेंगे अपनी लाइफ में। हम्म। हम्म। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। तो जूतों के लिए धन्यवाद। हम्म। मैं तो जब एक आप, दिन में अब एक मिनट, जब आप तैयार हो रहे हो, ठीक है, अब आप नहा लिए, मान लो नहीं भी नहाए और अब आप तैयार हो रहे हो, तो आप जब कपड़े पहन रहे हो तो आप कपड़ों को देखो। भाई आपकी अलमीरा में इतने सारे कपड़े हैं कि कई बार तो कहते हैं अलमीरा खोलते ही कपड़े, मतलब जगह नहीं होती रखने की, कि भरे पड़े हैं। ठीक है,
और आप उसमें से चॉइस कर पा रहे हो कि भाई मैं कौन से कपड़े पहनूं, आज क्या पहनूं मैं आज। ठीक है। ऐसे लोग हैं जिनके पास फटे पुराने कपड़े हैं, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, या एक जोड़ी कपड़े हैं या दो जोड़ी कपड़े हैं। ऐसे हैं लोग, जानते हो, ऐसे देखे हैं लोगों को। हाँ। तो आपके पास इतने ढेर कपड़े हैं कि आप रोज बदल बदल के कपड़े पहन पाते हो। आपके पास सर्दियों के कपड़े अलग हैं, गर्मियों के कपड़े अलग हैं, आपके पास पार्टी में जाने के कपड़े अलग हैं, आपके पास फेस्टिवल्स में पहनने के कपड़े अलग हैं, आपके पास वेस्टर्न कपड़े अलग हैं, आपके पास कैजुअल कपड़े अलग हैं, आपके पास ट्रेडिशनल कपड़े अलग हैं। हर तरह के कपड़े आपके पास हैं। तो क्या ये आपके लिए नियामत नहीं है? बी ग्रेटफुल। उन कपड़ों को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। जैसे एक कपड़ा, कोई आप मान लो स्वेटर ही बना है, तो स्वेटर पता नहीं कितने लोगों ने, कितने लोगों की मेहनत से वो फैक्ट्री में बना होगा। कोई कैप बनी है, कितने लोगों की मेहनत से वो बनी होगी। कोई साड़ी बनी है, कितने लोगों की मेहनत से बनी होगी। तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने, हमारे पास तो बहुत आसानी से पहुंच गई। ठीक है। तो धन्यवाद उन कपड़ों के लिए। कई बार हमारे पास कपड़े होते हैं जो बाहर देशों से आए होते हैं, ठीक है ना, इंपोर्टेड होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। उन देशों का धन्यवाद जहां से कपड़े हमारे पास आए। आपके पास जूते हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ शूज हैं, स्पोर्ट शूज हैं, नॉर्मल शूज हैं, बेलीज हैं, सैंडल्स हैं, घर में पहनने की चप्पल हैं, बूट्स हैं, कितनी वैरायटी है शूज की। ऐसे लोगों को देखा है जो नंगे पैर फटे पुराने जूते चप्पलों में घूमते हैं? देखा है? तो आपके पास है इतने सारे, धन्यवाद। सॉक्स हैं, धन्यवाद। कैप है, धन्यवाद। जो भी चीज आप उस समय यूज कर रहे हो, देख रहे हो, शीशे में खुद को देख रहे हो, धन्यवाद। तो जो भी आप उस समय यूज करो चीजों को, बस धन्यवाद करते जाना, साथ में धन्यवाद थैंक यू ऐड करना है। और फीलिंग के साथ, ये नहीं कि सिर्फ फेंकना है, नो, थ्रो नहीं करना, फीलिंग के साथ, क्योंकि फीलिंग ही आपके जीवन, देखो क्या होता है ना, हमने पढ़ा था कि हमने, हाँ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम amazon से किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अब हमें उसको पाने के लिए पेमेंट करनी है ना। उसके लिए हमें करेंसी चाहिए। भाई करेंसी होगी तो आप पेमेंट कर पाओगे ना। तो ऐसे ही हमने अपने सपनों का ऑर्डर यूनिवर्स को दे दिया था। स्टार्टिंग में हमने लिस्ट बनाई, हमने सपनों का ऑर्डर दे दिया। अब हमें उसकी पेमेंट के लिए करेंसी चाहिए। अब करेंसी क्या है हमारे लिए? ग्रैटिट्यूड। कि जितने आप भर भर के ग्रैटिट्यूड करोगे वो आपकी करेंसी है। ठीक है। अब करेंसी क्या है, इसमें ग्रैटिट्यूड की करेंसी डिपेंड करती है आप किस तरह से कर रहे हो। इसमें तीन तरह के सिक्के हैं। ठीक है। एक है मेटल का कॉइन, एक है सिल्वर कॉइन, और एक है गोल्डन कॉइन। ठीक है। अब आप सिर्फ एक थैंक यू ना सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, थैंक यू, धन्यवाद, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। हम्म। चलो कुछ तो किया आपने, ना से किया तो सही। तो आपने कमाया एक मेटल का कॉइन। ठीक है। अब आपने उस धन्यवाद को थोड़ा सा फीलिंग के साथ बोल दिया, महसूस करते हुए बोल दिया कि चलो मुझे फील भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, महसूस भी हो रहा है कि चलो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को ये चीज मिली है। आपने फीलिंग इंक्लूड कर ली। तो आपने क्या कमाया? सिल्वर कॉइन। ठीक है। अब आपने उस कृतज्ञता के साथ रीजन भी दे दिया कि भाई आप क्यों ग्रेटफुल हो। है ना। मान लो मैं ब्रश के लिए कह रही हूं, मैं ब्रश के लिए बोल रही हूं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं इस ब्रश के लिए, क्योंकि इस ब्रश की वजह से मेरे दांत एकदम साफ चमकदार हो जाते हैं, मेरे मुंह में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, मैं बहुत फ्रेश फ्रेश फील करती हूँ। तो मैंने रीजन भी दे दिया। तो जब आप रीजन भी दे देते हो तो आप कमाते हो गोल्ड कॉइन। ठीक है। तो ये आपकी करेंसी आपकी कृतज्ञता के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कृतज्ञता किस तरह की कर रहे हो। है ना। तो नाउ चॉइस इज योर्स। चॉइस हमेशा आपकी है कि आप स्टील के कॉइन कमाना चाहते हो, सिल्वर के, कि गोल्ड के। क्योंकि आपको अपने सपनों को पाने के लिए करेंसी देनी है। अब आपके पास जैसी करेंसी होगी, मान लो आपको कोई सपना किसी, मान लो कोई अमाउंट पे 500 कॉइन्स में मिलेगा। अब आपने उतने कॉइन्स कमाए ही नहीं है, है ना, कम है आपके पास। तो आप अपनी कृतज्ञता की फीलिंग को, उसके रीजंस को दे के गोल्ड कॉइन्स ज्यादा कमा सकते हो। है ना। तो वो आपका वहां पर पूरा हो जाएगा। चलिए। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टेलर।
1894, मतलब 1894, 1984, लेखक और नाटककार। हम्म। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल को लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति का अम, इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो जिस समय आप आंखें खोलते हैं, उस समय से लेकर जिस समय तक आप तैयार होते हैं, आप जिस भी चीज को छुएं या इस्तेमाल करें, उसके लिए आपको धन्यवाद को फील करना है। ठीक है। अब कई लोगों का होता है कि नहीं भाई, हमें तो ऑफिस नहीं जाना, तो हम सुबह उठते तो नहीं नहाते ना ही तैयार होते हैं, हम तो बाद में होते हैं। कोई बात नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो सुबह उठ के, मान लो आप सुबह उठ के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हो, लंच प्रिपेयर कर रहे हो, आप किचन में जा रहे हो। ठीक है। अब आप किचन में गए, किचन में आप अपनी गैस के लिए धन्यवाद, भाई मेरे पास गैस है, देखो गैस पे मैं कितना इजीली फटाफट खाना बना पाती हूँ, मेरे पास लाइटर है, फटाफट गैस जल जाती है। नहीं तो भाई चूल्हा होता, लकड़ी लाती, वो बनाती, बहुत उसमें खेचल थी। भाई ये मेरे मेरे लिए बहुत आसान है गैस पे खाना बनाना। देखो मेरे पास कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, कढ़ाई है, कुकर है, जिसमें मैं फटाफट फटाफट खाना बना देती हूँ, है ना। और अब मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें फटाफट पिस जाता है सामान। माइक्रोवेव है, उसमें गर्म हो जाता है। मेरे पास फ्रिज है, जिसमें मैं सामान को स्टोर कर देती हूँ, नहीं तो मेरा सामान बाहर खराब हो जाता है। तो आप जो भी, एग्जॉस्ट है वो धुएं को खींच लेता है। तो जो भी आप यूज कर रहे हो चीज, उसके लिए आप धन्यवाद करते रहो। आपने नाश्ता बनाया, अब आप नाश्ता कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, भाई आप दूध, भाई दूध कहाँ से आता है? अमूल का आता है, उन फैक्ट्री वालों का धन्यवाद। या आप कहीं गौशाला से आता है, उस गौशाला वालों का धन्यवाद, उन गायों का धन्यवाद जो ये हमें दूध प्रोवाइड करती हैं। चाय पत्ती कहाँ से आती है? उन बागानों का धन्यवाद जहां से चाय पत्ती आती है। ठीक है। जो भी आप खा रहे हो, आटा, आपने पराठा बनाया, ये आटे का धन्यवाद, गेहूं का धन्यवाद। मतलब जितना आप कर सकते हो ना, जितना कर सकते हो, जो जो चीज आपको उस समय समझ में आ रही है, बस धन्यवाद करते रहो। कहते हैं ना जाप करना, जाप, है ना, जाप। तो जप लो, बस धन्यवाद का जप करते रहो उस समय, जो जो यूज करते जा रहे हो, धन्यवाद 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 धन्य। क्योंकि आपका दिमाग जब आप इसमें लगा के रखोगे ना, नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। और सुबह का जो आपने सेट कर लिया एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो आप पूरा दिन अच्छा, आप खुद अच्छा, फिर आप ना एक बार, एक दिन ये करके देखना, पहले एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसको करके देखना एक दिन। जैसे कल करना, आज आज हम पढ़ रहे हैं, कल सुबह करना इसको, कल सुबह करना। और कल शाम तक अपने दिन को नोटिस करना कि आपका दिन कैसा गया, और दिनों से कुछ चेंज गया कि नहीं गया। ठीक है। कल कल मैं पूछूंगी आप लोगों से कि कैसा गया आपका दिन, ये एक्टिविटी करने के बाद। हम्म मतलब आपके जीवन में ना गुड न्यूज की बहार आने लग जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। तो करके देखना, पहले इसको कल करते हैं, फिर देखेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता। हम्म। किचन के एक मिनट मैम। हम्म। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कर कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद करती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ,
तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है। मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं, और हर अच्छी चीज होने पर जब मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादुई की गति तेज हो जाती है, और अधिक चीज अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हम्म। तो अब वही रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इस तरह से, जब एक पैर धरती पर रखती हूँ थैंक, दूसरा पैर रखती हूँ यू, थैंक यू, फिर बाथरूम तक जाती हूँ हर कदम के साथ थैंक यू, बाथरूम की चीजों को यूज करती हूँ हर चीज के साथ थैंक यू, कपड़े पहनती हूँ थैंक यू, तैयार होती हूँ थैंक यू। और जब मैं इतना सब कुछ कर चुकी होती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशी की फीलिंग में महसूस करती हूँ, और जब मैं खुशी की फीलिंग में महसूस करती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है। और फिर मैं अपने दिन के लिए आगे बढ़ती हूँ, जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ कोई जादुई शक्ति चल रही है जो मेरे हर काम को बहुत आसानी से करती जाती है। और जब मेरा हर काम आसानी से होता जाता है तो मैं उस हर होने वाले काम के लिए और कृतज्ञता करती हूँ, तो वो उस जादू को और भी तेजी से बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन है, विन विन, कि हर तरीके से जादू ही जादू, जादू ही जादू होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है। और वो कहां से शुरू हुआ? सुबह से। एक सुबह में थोड़ा सा बस चेंज करके पूरे दिन में जादू 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 जादू। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें। ओके, थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू मैम। हम्म। समझ में आया क्या करना है? बहुत सिंपल है ना? कुछ भी अलग से नहीं करना। जो रूटीन का काम कर रहे हो बस उसमें कृतज्ञता को ऐड करना है, बस इतना करना है। ठीक है ना? उसके बाद आप देखेंगे। अच्छा, लास्ट बैच का कोई पार्टिसिपेंट जिसने ये प्रैक्टिस की हो, उन्होंने कुछ चेंज देखा है? कुछ शेयर करना चाहेगा? मैम मैं शेयर करूंगी। हाँ जी। चैप्टर मैंने ना एक्चुअली कल मैंने आपका मैजिकल डस्ट वाला करने के बाद मैंने ये चैप्टर पढ़ा था। हम्म। तो आज सुबह मैंने किया था। वैसे तो मैं हर रोज करती हूँ ये चीज, हम्म। क्योंकि मॉम ने हमें सिखा रखा है कि जब भी आप सुबह उठो तो पैर जैसे जमीन पे रखते हो तो पहले धरती माता को शुक्रिया किया करो। हम्म। बट आज शायद मुझे ये नहीं पता, कल मैंने बुक पढ़ी थी इस वजह से हुआ। आज मतलब बाय द गॉड ग्रेस जो सुबह से चाहती थी वो सारे काम हो गए और बहुत अच्छे से हो गए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू श्वेता, शीतल। थैंक यू मैम। आपके सभी थैंक यू काम मैम। पूरे हों। सो यस, देखो उन्होंने बताया कि वो पहले से कर रही थी, वो लास्ट बैच में थी हमारे साथ। ठीक है। उन्होंने पिछले बैच में भी किया था, बट उन्होंने दोबारा से चैप्टर को पढ़ा और आज थोड़ा अवेयरनेस के साथ किया। जैसे कई दिन से क्या होता है ना, आप रोज रोज करते हो तो वो थोड़ा रोबोटिक भी हो जाता है, फीलिंग्स नहीं आती है ना। काम क्या करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, काम क्या करता है? आपकी फीलिंग्स, है ना। बोलने के लिए बोल दो, बट अगर आपको फील नहीं हो रहा ना, तो वो आपने सिर्फ स्टील का सिक्का कमाया है, सिर्फ स्टील का। है ना। हम चाहते हैं गोल्ड कॉइन। किस किस को गोल्ड कॉइन चाहिए? कौन कौन चाहता है गोल्ड कॉइन? है ना। तो गोल्ड कॉइन अगर चाहते हो तो फीलिंग को लेकर आना है।
है ना। तो जैसे आज उन्होंने फीलिंग के साथ उसको कॉन्शियसली किया, तो आज के दिन में उन्होंने चेंज देखा कि जो जो मैं सोचती गई मेरे सब काम होते चले गए। तो आप चाहते हो। और हम हमेशा बोलते हैं कि हम ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं। वी ओनली आर द क्रिएटर ऑफ आर लाइफ। कोई और नहीं क्रिएट कर रहा हमारे लिए। हम ही, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ब्रह्मा को क्रिएटर बोला गया है ना। तो भाई वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। आप ही अपने दिन को क्रिएट कर सकते हो। और जब आप इसको करना सीख गए तो एक एक दिन क्रिएट कर लिया, तो फिर लाइफ भी क्रिएट कर लोगे। अगर दिन क्रिएट करना आ गया तो लाइफ क्रिएट करने में क्या मुश्किल है। दिनों से ही तो लाइफ बनेगी। हम्म। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, आप 1 घंटा क्रिएट करके देखो, है ना। 1 घंटा क्रिएट करके देखो कि भाई चलो आपने 1 घंटे का टाइमर लगा लिया। अभी मैंने 1 घंटा शुरू होने से पहले अच्छे थॉट्स डाल दिए, आई एम सो ग्रेटफुल, किसी भी चीज के लिए 5 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो गए, मेरा ये घंटा बहुत अच्छा जा रहा है। देखो फिर वो घंटा अच्छा जाता है, उसमें कोई नेगेटिव थॉट आता है, क्या आता है, कैसा फील होता है ना। तो ऐसे कर करके अपने साथ, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा करो क्या वर्क कर रहा है आपके लिए। कुछ चीजें किसी के लिए काम करती हैं, कुछ चीजें किसी के लिए काम करती हैं, आपके लिए क्या काम कर रहा है ना। और ये प्रैक्टिस तो सभी के लिए काम करती है, मॉर्निंग वाली तो। अगर आपने मॉर्निंग को अच्छे से सेट कर लिया तो आपके जिंगा लाला है फिर पूरा दिन। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर। मैम, सबसे पहले ना, हम लोग जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। यस। लाइक अपने ऊपर कोई बर्डन फील नहीं होता। हम्म। मतलब लाइक ये रहता है कि आप अंदर से काम, शांत रहने लग जाते हो, आप हैप्पी रहने लग जाते हो। ये चेंजेस तो मैम डेफिनेटली आते हैं। वेरी ये गुड। चीज है। और यही चाहिए, पता है हमें यही चाहिए। आप अपने आप को बदलना सीख गए ना, आप एज अ पर्सन चेंज हो गए। देखो क्या यस। होता है ना, हम बोलते हैं इसको, देखो अगर आप गहराई से समझो। हाँ, हमने क्या बोला कि हम एक मैग्नेट है। हम्म। हम चुंबक हैं। जैसी हमारी वाइब्रेशन है, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। इतना समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। अब जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ना हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारा गुस्सा कम हो गया, हम शांत रहने लग गए, हमें हल्का महसूस होता है, हम खुश रहते हैं, है ना। बोलते हैं ना लोग, भाई आप लोगों के बीच में ही लोग शेयर कर रहे हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो और अब आप शांत रहने लग गए, आप काम रहने लग गए, आप खुश रहने लग गए, तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब आपकी तरंगे पॉजिटिव हो गई, वो आपके वातावरण में जा रही हैं, तो वो क्या आपकी तरफ खींच के लाएगी। पॉजिटिविटी। तो आपको अपने मैजिक। सपनों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं करनी है आपको सपनों के लिए। आपको बस खुद को, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और वो करने का तरीका हम यहां से सीख रहे हैं। ये करना आपको आ गया ना। देखो सबसे पहले ना बीइंग की दुनिया होती है, बीइंग। 3 होते हैं ना, बी डू हैव, बी डू हैव। एक होता है बीइंग की दुनिया। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हो। भाई आप चाहते हो मैं शांत बनूं, मैं पेशेंट बनूं, मैं लविंग बनूं, मैं काइंड बनूं, मैं एम्पैथेटिक बनूं, मैं कंपैशनेट बनूं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। भाई आपको कैसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है। कैसे लोग जो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको पसंद है ना। ऐसे तो पसंद नहीं होता ना, कोई इंसान रो रहा है, हर समय नेगेटिव बातें कर रहा है, चुगलियां कर, ऐसे लोगों के साथ आपकी भी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना। तो जब हमें भी ऐसे लोगों का साथ पसंद है तो हम क्यों ना वैसे बने कि भाई लोगों को हमारे साथ रहना अच्छा लगे। एंड व्हेन यू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो आप अपने आप में एक मैजिकल मैग्नेट बन जाते हो कि अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खुद चल के आती हैं। लोग आपको इज्जत देने लग जाते हैं, लोग आपको प्यार देने लग जाते हैं। आप वही काम कर रहे हो, कुछ बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, काम आप वही कर रहे हो। पर उसी काम के लिए जो पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, चाहे आपके घर वाले ही लेते थे, आज वही लोग आपको अप्रिशिएट करने लग गए हैं। कैसे। मैम, सही में ऐसा हुआ। संडे को मैं प्रैक्टिस कर रही थी
तो मेरा बेटा साथ में आके बैठ गया और उसने अपना मोबाइल ऑन कर दिया। इतने में मेरे हस्बैंड आए, तेरे को दिखना मम्मी प्रैक्टिस कर रही है। मोबाइल मोबाइल ऑफ कर या फिर बाहर जाके चला। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा इस चीज के लिए कि हाँ तू हाँ। कर रही है, ओके कैरी ऑन। हम्म। तो वही बोल रही हूँ कि लोग वही हैं, सब कुछ वही है, मैम आप भी एटमॉस्फेयर वही अपने काम आप कर चेंज रहे हो हैं। जाता यस, है ना। तो है, आपका आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता यस, है। आपका एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है। हम्म। मैडम एक यस। चीज और भी है जो हमारे मतलब हमारे जैसे सोसाइटी है, मैं 2 साल हुए हैं बॉम्बे शिफ्ट हुए हुए। हम्म। तो यहाँ तो जैसे चौकीदार है, कचरा ले जाने वाले हैं, और भी ऐसे लोग हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा ना उनको ऐसे करके बोलती हूँ कि हेमंत भैया आके कचरा ले जाओ, या चौकीदार भैया ये कर दो, या ऐसे कर दो। तो वो लोग इतना खुश होते हैं ना, कहते हैं यहाँ तो लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, हमने आपको पहली बार ऐसा देखा है कि आप इतनी इज्जत से बात करते हैं। रिस्पेक्ट आते हैं। रिस्पेक्ट। देखो, तो देखो, उनको इतना देखो। खुश होते हैं वो मुझसे। तो हमारा इसीलिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मुस्कुराते हैं ना, तो उनकी जो हम्म, पॉजिटिविटी होती है ना, मुझे मेरे दिल तक अंदर तक जाती है कि देखो yes, वो खुश हुए तो मैं भी खुश हूँ। तो इसलिए बिल्कुल। ऐसा लगता है ये। देखो, ये तो टू ये वे होता है, टू वे हाँ, प्रोसेस है। देखो, जब आप किसी को खुशी देते हो, सामने वाले को भी मिल रही है और आपको भी मिल रही है ना। आप किसी की तारीफ कर रहे हो, सामने वाले को भी खुशी मिल रही है, आपको भी मिल रही है ना। तो दोनों तरफ से काम होता है। और जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया स्वीपर्स एंड उनका, इससे रिलेटेड हमारा एक चैप्टर भी आएगा। तो जो भी लोग हमें सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, है ना, आप आज जो भी काम करते हो, जो भी काम, आप भी सेवा ही कर रहे हो ना भाई। आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो तो आप सेवा कर रहे हो उनकी, है ना, अपने हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, अपने परिवार के लिए आप भी सेवा दे रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, है ना। और आप चाहते हो कि भाई, आप अगर अगर आप चाहते हो कि आप जो भी सेवा दे रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आपको भी अप्रिसिएशन मिले। अप्रिसिएशन मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। जब हमें तारीफ मिलती है तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम और बढ़ के करते हैं चीजों को। यस और नो, है ना। हम्म, तो जब हम चाहते हैं कि हम जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए हमें अप्रिसिएशन मिले, तो पहले देना शुरू करो। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि पहले देना शुरू करो। जो लोग हमको सेवा दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, है ना, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करो। ऑटोमेटिकली आपको अपने कामों के लिए अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मैडम ऐसा होता ही है। ऐसा हम्म। होता है क्योंकि मैंने ये महसूस किया है पिछले कई सालों में हम्म। कि वो लोग आपकी वेट करते हैं। अब जैसे कई बार होता है इनका चाय का टाइम होता है, इनकी चाय वाला नहीं आया, तो वो पूरी बिल्डिंग में किसी से नहीं बोलेंगे, मुझे इंटरकॉम करके कहेंगे मैडम आज प्लीज हमें चाय मिल जाएगी। एंड हम्म। जब वो ये बात बोलते हैं ना और मैं चाय बनाती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया किसी के यस, लिए, करने के बिल्कुल। लिए। देखो, सर्विस करने का, सेवा करने का मौका अगर आपको मिल रहा है ना, किसी की भी सेवा करने का मौका, Yes. तो वो पुण्य का काम है, पुण्य। और आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको वो पुण्य करने का अवसर मिला है। हम्म, देखो, सरदारों में मुझे ना सरदारों की कम्युनिटी इसलिए बहुत अच्छी लगती है। जो बहुत उनमें सेवा भाव होता है ना, सेवा भाव सरदारों में, सरदारों की कौम में, है ना। मतलब इतने बड़े बड़े, इतने वेल्दी लोग वहां गुरुद्वारों में जिस तरह से सेवा करते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई जूता घर में सेवा दे रहा है, और बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े रिच, ठीक है। पर वो अपनी ईगो को, अपनी उसको कुछ तूल नहीं देते उस समय। उस समय वो गुरुद्वारे में जाकर बस अपने आप को एक, वो मानते हैं कि हम ईश्वर का एक रूप हैं, और हमें किसी ना किसी, उससे दूसरे जो इंसान है वो भी ईश्वर का ही रूप है, तो हमें सेवा देनी हम्म, है ना। तो वो जो सेवा जब आप देते हो ना, किसी भी रूप में, चाहे आप किसी इंसान के लिए, किसी पशु के लिए, किसी के लिए भी, हर किसी में परमात्मा का अंश है। तो आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो एक तरह से। कई बार ना हंसी आती है। मेरे सामने नेबर है, वो कहती है ये तो कभी पोछा लगाता ही नहीं था, और आप जैसे ही बोलते हो ये एकदम आप मतलब साफ कर देता है पूरा, हम्म। गैलरी भी और सब में। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ वो कह करता है ये। तो वो कह हाँ। मतलब कई बार होता है ना, पॉजिटिविटी होती है इंसान की कि बोलने का तरीका होता है आपका। यस, अब मैं उनको बिल्कुल। बोलती हूँ प्लीज आप कर दोगे, वो कहते हैं हाँ जी मैडम जरूर करेंगे। बिल्कुल, तो आपकी टोनालिटी, आपकी टोन मैटर कर, जिस कई लोग जैसे इन लोगों को बहुत छोटी जात समझ के बदतमीजी से बात करते हैं, है ना, अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है ना, ट्रीट एवरी ह्यूमन एज अ ह्यूमन। यस यस। हम्म। यस, एनी अदर पर्सन। ये श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस मैम। हाँ जी, हेलो मैम। बोलिए। हाँ जी। जो बात आपने कही थी
कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाते हैं और फिर हमें हम्म टेंशन होती है और हमारे एक्शन रिएक्शन बिगड़ने लग जाते हैं, तो हम्म उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आया कि अब मुझे टेंशन नहीं होती, मैं चिल होके अपना काम करती हूँ। बिल्कुल चिल होके ही करना है, क्योंकि टेंशन लेके तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, है ना। और आसपास का टेंशन, माहौल भी बहुत चेंज हो रखा है मेरे। चलो आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपके क्लाइंट सही आ रहे हैं। मैम थोड़ा अप डाउन चलता है अभी, हम्म लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि रोज एक जैसा चले फ्लो में। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड हाँ भर भर जी। के करते रहो, ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करते रहो, फिर आपके बिजनेस में भी कमाइयां होने लगेंगी, ठीक है। पहले सही आप बात है ग्रैटिट्यूड मैम। की कमाइयां करो। ठीक है। और जैसे बिल आए तो मैंने, अब कल मेरे को एक बिल आया तो मैंने उस पे वही चीज लिखी, और अब हम्म मुझे उसकी पेमेंट इकट्ठी करके उसको पेमेंट करनी है। हाँ, तो देखो क्या है, सिर्फ चीजें लिखना, थोड़ी देखो सुनो, सिर्फ लिखना काम नहीं करता कि सिर्फ लिख दिया और काम हो गया। महसूस करना है, उसको महसूस करना है कि मेरे पास ऑलरेडी वो धन है, ठीक है, वो धन रास्ते में है, मेरे पास पहुंचने वाला है, और मेरे पास आ गया है, मेरे पास है, और मैं उससे उसकी पेमेंट कर पा रही हूँ, कर पा रही। ठीक है। काफी चेंज है मैम वैसे लाइफ में मेरी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू श्वेता जी। थैंक Ma'am, यू मैम। ma'am, I want to share something यस today. यस। Something happened Saturday को, and unbelievable काम कि हो ही नहीं सकता था। I was like ये तो बिल्कुल ही जीरो हो गया सब कुछ। एंड सुबह मैंने 2 दिन से ग्रैटिट्यूड लिखा, आप बिलीव नहीं करोगे, सिक्स नहीं, मैं आवर्स करूंगी में वो बिलीव। काम। एक सेकंड, इसको चेंज करो स्टेटमेंट को। क्यों नहीं करूंगी बिलीव भाई, मैं सिखा रही मतलब हूँ और मैम मैं मेरे ही को बिलीव विश्वास ही नहीं हो रही करूंगी। कविता मैम, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब मैं क्लास में ज्वाइन, नहीं श्रुति, नहीं, अगर आप ये बोलोगे ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो मतलब मुझे वापस रिवर्स हो विश्वास हो, जाएगा। हाँ, मतलब वो हो गया काम। एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच ऑफ यू। कितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने मुझे दी है सबने, कि मतलब वो काम कंप्लीट हो गया। वेरी मैम गुड, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू श्रुति। अब सो अब अब मच। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाँ, आज के बाद बी वेरी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ठीक है। यस मैम, तो आगे से कुछ भी मैजिक होता है, डोंट से कि आप बिलीव नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे बिलीव? हम यही सीखने के लिए तो यहाँ पर हैं, हम यही तो बिल्कुल कह रहे हैं, मैम। मैजिक होंगे आपके जीवन मैं में, ठीक है। मैं खाली शेयरिंग करने के लिए मैंने टाइम देखा, मुझे अभी अभी न्यूज मिली कि हो गया है। चलो वेरी गुड। एंड हमेशा से कुछ भी ऐसा हो ना, तो आप खुद से भी विश्वास करना सीखो, और आप बोलो मैम कि यस मैजिक वर्क कर रहा है, बिकॉज आई एम मैजिक डूइंग इतना ग्रैटिट्यूड। इतना अमेजिंग मैजिक काम करता है। मैजिक, इट्स रियली अ बिग मैजिक। आप सोचो कितना बड़ा मैजिक हो गया मेरी लाइफ में आज। मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपका ये मैजिक ब्लेसिंग्स आप देखकर। लोग देते हो, सिखाते हो, ग्रैटिट्यूड करना सिखाते हो। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, हम्म बिकॉज आई एम जस्ट ट्रैवलिंग अभी। तो हम्म मुझे फिर मैंने स्पेशली जब मेरे को वो पता चला कि सब कुछ हो गया है, एंड आई एम रियली, मैं आई एम ट्रैवलिंग, मतलब पैकिंग हुई हवाई मेरी, ऐसा था कि छूटती। ओके। एंड वो, हाँ, चलो, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो एंड यू विल क्रिएट मोर मैजिक्स इन योर लाइफ। हाँ, यस सो मैम, लॉट्स एंड हंड्रेड लॉट्स ऑफ परसेंट ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ, मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। Congrats. Thank you. Blessings. ठीक है। अब श्रुति आप लोगों के जैसी ही पार्टिसिपेंट है, जिसने लास्ट बैच में ज्वाइन किया था, प्रैक्टिसेस करी हैं, एंड उसने आपके सामने आके ही, और जो भी उनका मैजिक और बहुत बड़ा ही कुछ हुआ है जो उन्होंने अभी शेयर किया, जो कि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, और वो बोल रहे हैं मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले तो ये चीज कि आप दूसरों की शेयरिंग से क्या सीखते हो, ठीक है। आपने क्या सीखा इनकी शेयरिंग से? कि प्रैक्टिस करने से मैजिक होते हैं। जो चीजें आज आपको नामुमकिन लग रही हैं, जो चीजें आज आपको लग रही हैं इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, यूनिवर्स आपके लिए रीअरेंज करेगा। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन। कैसे में आपको नहीं जाना, सब कुछ ही आप कर लोगे, फिर यूनिवर्स क्या करेगा? उसको करने दो ना। आपको ही अपना दिमाग लगाना है क्या हर चीज में? यूनिवर्स कहेगा कर लो, फिर कर लो खुद ही, मेरी क्या जरूरत है ना। तो वो सुप्रीम पावर है, उसको पता है हमारे लिए कब क्या चीज बेस्ट है, और वो कैसे देनी है, उसको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसको अपना काम करने दो, आप बस अपना ऑर्डर प्लेस करो। आप पहले तो अपना ऑर्डर प्लेस करना ढंग से सीख लो, क्योंकि आपको वो ही नहीं आता अभी तो, कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। जितनी क्लैरिटी आपको होगी, उतनी जल्दी वो चीज आपके पास आएगी।
अगर आपको क्लियर ही नहीं है तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्लैरिटी लेकर आनी। एंड देन बिलीव, बिलीव ऑलवेज विन। आप जिस चीज में बिलीव करोगे तो वो होगा, अगर बिलीव नहीं है तो नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। कई लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में बिलीव ही नहीं करते, उनको लगता है क्या मीठी गोलियां हैं, क्या ये असर करती हैं, और उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है। मैम विश्वास तो डालना ही पड़ेगा किसी भी हम्म। चीज में। ठीक है, तो अगर आपको भरोसा है, बिलीफ है, तो वो काम करता है, डेफिनेटली करता है, मैम गारंटेड करता है। मैम एक चीज पूछनी है, बीच में हम्म। बोल रही हूँ। मैम हम्म। जैसे अगर ट्रैवल कर रहे होते, मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था, मेरे को ना ध्यान नहीं आ रहा था आपने, अगर सपोज करो हम हमारी डायरी में मतलब कोई पेपर पे लिखते हैं जैसे रूम्स में होता है, और वो बाई चांस, वैसे तो आई विल मेक श्योर आई विल ब्रिंग इट, बट बाई चांस रह जाए तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं रहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रह गया कोई बात नहीं, बट व्हाट हम्म। आई सजेस्ट इज कि मेक अ स्मॉल डायरी जो आप ट्रैवलिंग में यूज कर हाँ। पाओ। है ना, बजाय इधर उधर पेपर्स पे लिखने की, आप एक डायरी मेंटेन करो ना, कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसको ले जाओ साथ में। यस मैम, हम्म। यही करती हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और देखो हर चीज का ना सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है ना। जैसे रोटी बनानी है तो रोटी बनाने का प्रोसेस है ना भाई, आप आटा लोगे, पानी डालोगे, उसको अच्छे से मथोगे, गूंदोगे, फिर उसका पेड़ा बनाओगे, फिर उसको गोल बेलोगे, फिर उसको तवे पे डालोगे। हाँ, अब मैं कहूं खाली आटे को मैं तवे पे डाल देती हूँ, रोटी बन जाएगी? चलो मैं पेड़ा भी बना देती हूँ, उसको गोल गोल भी कर देती हूँ, गैस ही नहीं जलाती, बन जाएगी रोटी? नहीं ना। तो सिस्टम होता है ना, एक प्रोसेस होता है हर चीज को करने का। तो यहां पर भी ना हम ये प्रोसेस सीख रहे हैं, डे बाय डे, कैसे कैसे और कैसे और कैसे और क्या क्या कर सकते हैं हम। है ना, तो ये प्रोसेस जब आप फॉलो करने लगोगे, हैबिट्स जो होती है ना, हैबिट्स, हैबिट्स आपको बनानी पड़ती हैं। अच्छी हैबिट्स आपको बनानी पड़ती हैं, बुरी आदतें आपको खुद ही लग जाती हैं। तो अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो यही हम सीख रहे हैं, और 21 दिन कम से कम लगते हैं, कम से कम बोल रही हूं, मिनिमम। हाँ, तो यहां पर हम 30 डेज का एक कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि आपको रिजल्ट्स फास्ट स्पीड से तब मिलते हैं जब आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो। तो हमारी एक पेड कम्युनिटी भी चलती है, जो हमारी अभी तो मॉर्निंग में ही चल रही है, 5:15 से 6:15। नेक्स्ट मंथ से मैं इवनिंग भी स्टार्ट कर दूंगी, कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों ऑप्शंस रहेंगे, किसी में भी आप आ सकते हो। तो उसमें मैं एक दिन बुलाऊंगी लोगों को जो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें हम और भी डीप लेवल पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके रिजल्ट्स और भी कई गुना अमेजिंग होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम एक बेसिक सीख रहे हैं कि पहले फाउंडेशन बनाना तो सीखो, नींव तो बनाओ, बाकी के फ्लोर्स तो बाद में बनाएंगे ऊपर, पहले नींव बनाना सीखो। ठीक है, श्वेता, श्वेता है यहाँ पर क्या? श्वेता आप हो? कैन यू अनम्यूट? जो मैंने उतार पे। नहीं नहीं, श्वेता दूसरी वाली श्वेता। हाँ जी। श्वेता आप यूएस से, जो श्वेता है वो वाली श्वेता। हाँ हाँ हाँ, वही वाली हाँ। बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। तो श्वेता, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, जैसे आप हमारी पेड कम्युनिटी में भी हो और आप इधर भी आते हो, सो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट चेंजेस आर यू फीलिंग इन योर लाइफ? श्योर। सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ, हाँ बट आई हाँ, विल नो टेल माय प्रॉब्लम, यस यस, हाँ एक्सपीरियंस। आप वैसे बोल सकते हो, यस। एक्चुअली में मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस प्रैक्टिस के लिए, और मेरे को ना नाइटमेयर्स बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और मेरे को डरावने सपने कह लो या कुछ भी किसी से भी रिलेटेड मेरे जानने में या कुछ भी, तो मुझे ना बड़ी घबराहट होती थी। तो मेरे को सोने में ना बहुत मुश्किल होती थी, तो मैं रात में सो नहीं पाती थी। एंड जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको पता नहीं होता है कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा। बट आफ्टर ज्वाइनिंग मैं ये कहूँगी कि फ्रॉम सेकंड डे, मतलब इट इज़ वेरी, मेरे लिए खुद अभी भी वाव रहता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, कि फ्रॉम सेकंड डे ओनली, मतलब मेरे को नींद आने में अभी भी मुश्किल होती है कि मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, लेकिन वेन एवर आई गो टू स्लीप मेरी बहुत पीसफुल नींद होती है। मतलब मुझे
बिल्कुल भी डरावने सपने, मैं कहूंगी कि कभी कभार कोई ऐसा कोई आ गया होगा जो मुझे शायद ध्यान भी नहीं होगा, बट मेरे को वो इतनी हेल्प करी है चीज की, मैं मतलब जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है इस चीज के लिए। एंड आप कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज के साथ? ओ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ओ, चलो। मतलब इट्स ऑन एंड ऑफ, और मैं इवन मैं आई कैन शेयर हेयर कि मैं दवाई भी खाती हूँ एंग्जाइटी की, ठीक है, तो हम्म मुझे है प्रॉब्लम इन सब चीजों की। हम्म। आई होपफुली कि मैं एक दिन ये भी छोड़ पाऊँ, अपनी नहीं, दवाइयाँ भी होपफुली सब। नहीं, होपफुली नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं छोड़ छोड़ पाओगे, पाऊंगी। यकीन, यस हाँ, यस, मैं रियली। छोड़ पाऊंगी, हाँ। हाँ, बिल्कुल छोड़ पाओगे आप, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो पक्का से आप इन चीजों से बाहर आ जाओगे, ठीक है ना? तो अभी हाँ, तो आपको ज्वाइन, अभी तो आपने मैजिक बुक भी नहीं करा था, आप तो डायरेक्ट ही पेड वाले में आ गए, एग्जैक्टली exactly, है हाँ, ना? मैंने तो तो अभी दोनों तो, चीजें एक साथ करी है, मैं कर हाँ, रही तो हूँ आप, इनफैक्ट यस, एक्चुअली आप तो में। अभी साथ साथ कर रहे हो, तो अभी तो आपकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं ना? तो अभी हाँ, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। अभी तो आपका यही मैजिक बहुत बड़ा है कि जो आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे नींद के लिए, क्योंकि नींद, एक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अच्छी नींद सो पा रहे हो ना तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको रियलाइज हम्म, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने, जो लोग अच्छी नींद सो पाते हैं उनको रियलाइज नहीं होता क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया ना। उन लोगों से पूछो जो नहीं सो पाते, जो दवाइयां खा हाँ, के भी नहीं सो पाते। सेम मेरे साथ यही था कि मैं दवाई खा रही थी, उसमें क्या होता था कि मैं अभी भी मेरी थेरेपीज वगैरह चलती रहती है, लेकिन मेरे को आती थी और मुझे फिर घबराहट होती थी और मैं फिर उठ जाती थी। तो हम्म मेरे पूरे रात में ना जैसे भूतों की तरह पूरे घर में घूम रही हूँ, और मतलब या फिर लेटी बैठी हुई हूँ। फिर हम्म मैं कुछ कुछ सुनती रहती थी, जैसे होता है ना स्पिरिचुअल वाली चीजें, मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। तो हम्म मैं वो सुनती थी। तो क्या हम्म होता था, मैं बस वो सुन रही हूँ लेकिन मैं नींद में नहीं जा रही हूँ, वो होता था मेरे साथ। मैं समझ गई आपकी बात। क्योंकि जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन इस तरह की चीजों से स्ट्रगल करते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है, वो सो नहीं पाते। इसीलिए हम्म, नींद की दवाइयां दी जाती हैं उनको, कि क्योंकि माइंड जब तक आपका रिलैक्स नहीं करेगा, सोओगे नहीं तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा, है ना? तो वो इसलिए उनको नींद की सेडेटिव मेडिसिन दी जाती हैं। बट यस, हमारी ये जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं इससे सबसे ज्यादा नींद पर इफेक्ट आता है, सबसे ज्यादा आपकी स्लीप बहुत पीसफुल, बहुत शांत होने लग जाती है। ईशू जी भी हैं हमारी पेड कम्युनिटी में, उन्होंने भी अपनी नींद की दवाइयां छोड़ दी हैं। वो नींद की दवाई ले रही थी, बहुत ज्यादा नहीं ले रही थी, जो भी ले रही थी, बट उन्होंने छोड़ दिया और अब वो आराम से सो पाती हैं, ठीक है? और भी बहुत बहुत मैजिक आप खुद देखोगे, अभी तो 30 डेज की जर्नी में क्या क्या मैजिक आप लोग फील करोगे अपनी जीवन में। सो इट रियली वर्क्स, बहुत काम करती हैं प्रैक्टिसेस, ठीक है? चलिए अब आज हम मैजिक डस्ट करेंगे, ठीक है? एक जने को मैं स्पॉटलाइट करूंगी और बाकी सभी लोग साथ साथ मैजिक डस्ट देंगे, और ये हम प्रोसेस एवरीडे करते रहेंगे, एक एक को चूज करते रहेंगे और बाकी सभी लोग साथ में मिलकर मैजिक डस्ट करेंगे, ठीक है? तो टुडे आई चूज रूपा। हम्म सब लोग को देख पा रहे हैं, रूपा को सब देख पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए रूपा, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ रिसीविंग पोजीशन में, ठीक है? ऐसे लाइक दिस, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। कविता मैम, हम्म आप आ रहे हो स्पॉटलाइट में? मैं आ रही हूँ, मैंने इनको पिन किया हुआ है। हाँ। अच्छा, एक नहीं, सेकेंड, रूपा जी नहीं आ रही। मैं एक मिनट अपने आप को अनपिन करती हूँ। मैंने यार उनको ही किया हुआ, मैं कैसे आ रही हूँ? आप बाकी को भी मैम दिख रही हैं या रूपा जी दिख रही हैं? नहीं, मुझे मैडम ही दिख रही है। मैम दिख हमें रही दिख है। है रही ना, है। मैम ही आ रही। अच्छा, फिर एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है भाई, एक मिनट। स्पॉटलाइट का, इनका स्पॉटलाइट का, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ, जी, अब आ ठीक। गई। यस मैम। ठीक यस है, यस चलो, मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो रूपा जी, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथ रिसीविंग मोड में, आंखें आप बंद कर सकते हैं, और बाकी सभी लोगों का पूरा ध्यान रूपा जी के ऊपर, ठीक है? आज हम सब मिलकर रूपा को मैजिक डस्ट देने वाले हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स On देने your वाले हैं। laps, Rupa, on your laps, the hands on your laps. हैंड्स को आप, हाँ, आराम से रखो, कंफर्टेबली बैठना, बिल्कुल कंफर्टेबली, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, लंबे गहरे श्वास, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे, बस मुंह से बोलेंगे आप लोग, ब्लेसिंग्स आप साथ साथ इस तरह से देते रहेंगे, वो उन तक पहुंच जाएंगी, ठीक है? हम्म सो
आज हम सब मिलकर रूपा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि रूपा की लाइफ में उनके सभी सपने बहुत आसानी से और बहुत खुशी खुशी पूरे हो पा रहे हैं। रूपा के जीवन में, उनकी लाइफ में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनके रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ रहा है। सब लोग उनको प्यार करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। वो जहां भी जाती हैं उनको हर जगह बहुत मान सम्मान मिलता है। रूपा की लाइफ में पैसे चारों दिशाओं से फ्लो कर रहे हैं, जिनसे कि वो अपने सभी सपनों को, अपनी सभी डिजायर्स को बहुत आसानी से पूरा कर पा रही हैं। वो अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जा पा रही हैं, अपने पसंद के कपड़े ले पा रही हैं, अपनी पसंद की ज्वेलरी बना पा रही हैं। जो जो भी वो करना चाहती हैं वो बहुत आसानी से खुशी खुशी अपने सभी सपनों को पूरा कर पा रही हैं। वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। महसूस करें कि रूपा के ऊपर गोल्डन कलर की सुनहरी डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और रूपा उस मैजिक डस्ट से, गोल्डन डस्ट से पूरी सरोबार हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। एक लंबा गहरा श्वास लें। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Slowly open your eyes. Thank you, everyone. Thank you. Yes, Rupa, how was the experience? Yeah, it was really magical. I was feeling goosebumps. Yes. So, were you able to visualize? Thank you so much. Yeah, definitely. Okay. Thank you all for the blessings. Yeah, thank you, Rupa. Thank Lots you for of receiving. blessings, Rupa ji. Thank you. Thank you. सो ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। अभी जैसे श्रुति ने शेयर किया कि भाई आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत काम आई है ना, तो वाकई में काम आती हैं। दुआएं हमेशा काम, हम कहते हैं ना कि भाई हम चीजों को शेयर नहीं करते इस डर से कि बुरी नजर लग जाएगी, बुरी नजर लग जाएगी, कोई बुरी नजर लगा देगा। बट ग्रैटिट्यूड एक ऐसा कवच है जो आपको बुरी नजर से बचा के रखता है। और ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को अच्छी नजर देती है। ठीक है ना, हमारी कम्युनिटी इस चीज के लिए स्पेशलिटी है हमारी कम्युनिटी की। हम यहाँ पर एक दूसरे को अच्छी नजर देते हैं कि जब कोई बंदा अपनी कोई शेयरिंग करता है, अपने सक्सेस को शेयर करता है, तो हम लोग जेलस नहीं फील करते, हम उसको और ब्लेसिंग्स देते हैं कि भाई आज तूने अगर इतना सक्सेस पाया है, कल को तू इतना सक्सेस पा, है ना। तो ये हमारी कम्युनिटी की स्पेशलिटी है कि यहाँ हम एक दूसरे की सक्सेस को देख के सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं और ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। हैं, और ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती हैं, हमेशा। आज आप इतनी दे रहे हो ना, कल को पता नहीं कितने गुना लौट कर आपके पास आने वाली है, और कहां कहां से आएगी आपको नहीं पता। ठीक है, बट हमारी इंटेंशन ऐसा नहीं है। हमारी इंटेंशन है कि अगर हम किसी के जीवन में कुछ करने का माध्यम बन सकते हैं तो क्यों ना बने, क्यों ना बने, क्यों ना दें ब्लेसिंग्स, क्यों रोकें खुद को। हम्म, हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना। आज हमारे पास चॉइस है तो क्यों ना बढ़ के करें। हम्म, यस। मैम देखो मैंने तो शुक्राना ही लिखा हुआ है वैसे भी। एक सेकंड, मैं इस पे करती हूँ गैलरी पर। हाँ जी, कहाँ पर? अच्छा, हाथ पर, ओके। वेरी गुड। ठीक है, रिमाइंडर है। नहीं ठीक है, सच्ची में देखिए, इन्होंने तो टैटू बनवा रखा है। आप लोग भी ना सुबह उठते ही अपने यहाँ पर लिख सकते हो, अपनी रिस्ट पर लेफ्ट की, आपके जब जब नजर पड़ेगी ना, इट विल रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल। कर सकते हो वो। यस, एनी अदर Rupa, क्वेश्चन? you got emotional? रंजना जी, आपका ना फेस ग्लोरियस होता जा रहा है। देखो रंजना, तुमको भी आज कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। Rupa, you want to share Blessings. something? What are you feeling? हाँ, रूपा No, इज I गेटिंग just इमोशनल। got emotional. Yeah.
यस इट हैपेंस एंड लेट टीयर्स फ्लो, ठीक है, बहने दो इमोशंस को, है ना। जब देखो क्या होता है ना, आंसू भी तो दो तरह के होते हैं, खुशी के, गम के। जब हमें कुछ इतना मिल जाता है ना कि हमसे संभलता नहीं है, तब भी हमारे आंसू आते हैं, है ना, खुशी के आंसू, कि इतना दे दिया भगवान ने, संभल नहीं रहा। एंड दिस इज अ सिग्नल टू द यूनिवर्स कि आज आपने वो फील कर लिया, वो आपके आंसुओं में आ गया, आपके सबकॉन्शियस ने देख लिया, वो उसने सच मान लिया। अब वो आपके जीवन में इतना लाएगा कि आपके सच्ची में ही खुशी के आंसू अभी भी सच्ची वाले ही हैं और आगे और आएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था। मैम मैंने एक बात करनी थी। हाँ जी। हमारे ना 8 साल से कोई रिश्तेदारी में बोलचाल बंद थी, अब 2-3 दिन पहले शुरू हो गई है। रिलेशन वाला चलो चैप्टर जिस दिन करा था ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपने बहुत घर लेके बढ़िया, गए हैं। बहुत ब्लेसिंग्स। बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज आपके रिश्तों में जो भी थोड़ा बहुत भी अगर सुधार हुआ है, मैं कहती हूँ बहुत सुधार हो, रिश्तों में बहुत प्यार बढ़े, आपस में सब लोग प्रेम से रहें, है ना। आप देखो 8 साल हो गए थे। हाँ, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी। देखो कड़वापन लेके चलने से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला लाइफ में, कुछ नहीं हासिल होगा। आप सिर्फ अपना ही हार्म करोगे, अपना ही नुकसान, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ अपना नुकसान है, ठीक है। अभी हमारा रिलेशनशिप वाले चैप्टर और भी आएंगे आगे, तो आप देखोगे, उसमें सीखोगे और ज्यादा। आपने उस दिन बोला था कि उनके गुण देखो, कुछ तो उन्होंने यस, आपके साथ अच्छा करा, हाँ उनके बिल्कुल, अच्छे गुण देखने शुरू करे। हाँ 3 और 4 डेज ही लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। देखो आपने काम किया अपनी एनर्जी के ऊपर और वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई जो 8 सालों से नहीं हो पाई थी 2-4 दिनों में, है ना। कमाल नहीं है, मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, इसी को तो जादू बोलते हैं, बाकी है ना। सतगुरु का भी शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब लोग करते रहिए प्रैक्टिस और अपने मैजिक शेयर करते रहिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके जीवन में मैजिक की बहार आती जाएगी, उतना आपके जीवन में और मैजिक आते जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब आप शेयर करते हो आपको और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। हम यही तो बोल रहे हैं कि इस कम्युनिटी में जब आप कोई शेयर करता है तो हम और ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो और वो आपके जीवन में और लेकर आता है। यस। चलिए कोई फोटो खींचिए, हमेशा मेरा फोटो छोटा सा आता है। चलो कौन ले रहा है आज? कोई कोई अपने फोन से लो फोटो, जिससे रंजना की फोटो भी बड़ी आ जाए, और फिर शेयर कर देना ग्रुप में। एक रंजना जी के अकेले की ले लेते हैं ना। रंजना जी रंजना जी छोटी आना फोटो जरूर तो करती आती हूँ है पर बहुत अच्छी आती है आपकी। हाँ रंजना जी को करना, हमेशा मुस्कुराहट वाली आती है जी। हाँ चलो, अब क्या कौन ले बोला रहा है? था कोई एक कविता ने, जना। क्या बोला था लास्ट हमेशा हंसदे रहो तुसी। सेशन में? किसी ने रंजना पूछा था कि आप इतनी खुश कैसे रहती हो, है ना। कमल शर्मा जी की भी कैमरा ऑन करें, कमल शर्मा जी को भी बोलो। एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। तो मैं 4-5 दिन से कविता का जो कहा हुआ था लास्ट सेशन में कि स्माइल चिपकाना चाहिए, तो मैं ना बहाने ढूंढ रही हूँ कि मैं स्माइल कैसे याद दिलाऊं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मैं फोन उठाती हूँ स्माइल, जब भी मैं एक रील देखती हूँ स्माइल, ऐसे कर करके वो आदत बनती जा रही है। हमेशा तो नहीं होती है, याद नहीं आती है, पर एटलीस्ट 20 बार तो आती है। जितना बार याद आए, जितनी बार याद आए उतनी बार करो, है ना। अलार्म लगा लो भाई, अलार्म लगा के कि भाई अब अलार्म बजा, अब स्माइल करनी है ना। सेल्फी ले लो, स्माइल करते हुए सेल्फी ले लो। अलार्म में लेबल्स भी होते हैं ना कि हाँ स्माइल, लेबल्स होते हैं, तो उसमें लिख दो स्माइल प्लीज। यस। नहीं पर चलो ਅਸੀਂ कौन तो ले ਤੁਹਾਨੂੰ रहा है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। मैंने पोस्ट भी कर दी। स्माइल करते रहो। अच्छा पोस्ट भी कर दी पूजा ने, आप सब लोग बातें ही कर रहे हो, पूजा ने लेके पोस्ट भी कर दिया है। चलो पूजा एक और पिक्चर ले लो, एक और। चलो सब लोग एवरीबडी मेक अ हार्ट। चलो Just a minute. डन डन। चलो थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब उन्होंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, ठीक है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू So मैम। thank you all for today for joining in. See you all tomorrow. Lots and lots of blessings and lots of love Thank to each you. one of you. Thank you, ma'am. Thank you.